हेलो एवरीवन, आप सभी का मॉड्यूलेशन के इस चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं कौशल, आप सभी का मैथ ट्यूटर, आपको अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाऊंगा। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज जीरो टू हीरो। इसमें हम लोग आज फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ जो कंफ्यूजन आ रहे होंगे आपके कुछ ऐसे सवालों में, उन सबके भी हम थोड़े ट्रिक्स वगैरह को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली आप ये बात ध्यान से रखेंगे क्या कि ये हमारा कोई क्लास 9th और 10th का पेपर नहीं है, राइट। तो हमारा अप्रोच भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा क्विक एंड फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बोले गए जो भी आपने पीछे अगर बात सुने होंगे तो आपको क्या याद हो रहा होगा कि पहले आप एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, सारे के सारे आपके आंसर्स आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फिर जाके हम स्पीड को बढ़ाएंगे। एक्यूरेसी इज द फॉरमोस्ट थिंग जिसपे आपको फोकस करना है। ठीक है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूं उनको आप क्या करोगे, टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। क्लियर है? चलो, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स के सर्कल के साथ ये आप इनको क्या कर सकें, इन सारे क्वेश्चंस को वापस से कभी डील भी कर पाए। ठीक है, चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाई 50%, अगर किसी भी प्रोडक्ट का 50% से दाम बढ़ गया है, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the expenditure same, या सेम एक्सपेंडिचर पे रखना है। जब भी सवाल ऐसा आ जाए कि एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, सेम रखना है। एक बात बताओ, ऐसे समझो आप कि कल को मान लो अगर आप अभी कुरकुरे लेके आते हो, सपोज है ना, या लेज खरीद के आते हो, उसका दाम है 25 रुपीज, एक पैकेट का दाम कितना है 25 रुपए। तो अगर 100 रुपए में आपको दे दूं तो वहां से आप कितने पैकेट्स खरीद के ला पाओगे? 4, करेक्ट। अगर एक यूनिट की प्राइस 25 है और 100 रुपए में आपको दे दूं तो आप कितने प्राइस के लेके आ पाओगे, कितने पीसेस लेके आ पाओगे? 4 पैकेट्स को आप लेके आओगे। ट्रू। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का अगर आप देखोगे प्राइस डिक्रीज हो गया है, रिडक्शन हो गई है, और वो डिडक्शन होके उसकी प्राइस अब 20 रुपए हो गई, तो आप कितने रुपए, 100 रुपए में कितने यूनिट्स खरीद के ला पाओगे? 5 यूनिट, है ना, क्योंकि उसकी प्राइस 25 से अब 20 रुपए हो गई है। तो जब कैसे भी 5 रुपए का यहाँ डिक्लाइन हुआ है, तो आप देखोगे अचानक से मेरे यूनिट्स या नंबर ऑफ जो हम पैकेट्स खरीद सकते हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके का कुछ सवाल है। तो इसको आप बनाओगे कैसे? क्या ट्रेडिशनल मेथड से एक्स लेके इस तरह से बनाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पहला बात ध्यान रखो, मैंने क्या बताया, अगर सेम एक्सपेंडिचर है ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग हमेशा के लिए याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे? देखो, ये फॉर्मूला है x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए है। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए, यानी यहाँ पे जो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके हिसाब से हम प्लस माइनस रखेंगे। क्लियर ये चीज? जैसे कि यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना, तो इंक्रीज के समय हम इसको प्लस रखेंगे। अगर वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई होती, तो हम क्या करते, x के साथ x/100 माइनस x इंटू 100 रखते। ठीक है, इतने परसेंटेज में क्या डिक्रीज होती, हमारी कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन कंजम्पशन, ये वाला है क्या है, डिक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, और ये वाला क्या है, इंक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, बेसिक सी बात है ना, किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ जाए तो आप कम खरीद पाओगे या ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है, कम खरीद के लाओगे, राइट। और किसी भी चीज का अगर कमोडिटी का अगर प्राइस देखोगे आप, अगर डिक्रीज हो गई है तो आप उसे ज्यादा खरीद सकते हो, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, लेज के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात दी गई है कि प्राइस कमोडिटी की इंक्रीज हो गई है 50% से, तो हमारा कंजम्पशन कितना रिडक्शन होगा? पहला वाला फॉर्मूला है ना, मैंने बताया ना, डिक्रीज इन कंजम्पशन, यही पूछ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले पे सिंपली x की वैल्यू क्या डाल दोगे, ये 50% डालोगे, यानी 50 डालोगे। क्लियर है चीज? ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंटली आपसे सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पूछा गया। क्या पूछा गया है? फ्रैक्शन। परसेंटेज के टर्म में नहीं पूछा गया है, तो आप परसेंटेज नहीं निकालोगे, यानी यहाँ 100 की नीड नहीं है। 50 यहां से हम देखेंगे 50 और अपॉन 100 प्लस 50। क्लियर है ना? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना डिक्रीज इन कंजम्पशन,
कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ गई है, दाम बढ़ गई है, तो हम कम खरीद पाएंगे। और ये फ्रैक्शन ही से पूछा इन्होंने, तो क्या लिखेंगे 50/150, और इसको जैसे ही आप कट करोगे ये 1/3 आएगा, और हम यहाँ पे टिक कर देंगे 1/3 को। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम कम खरीद पाएंगे, से कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा, राइट। और जब कभी भी प्राइस डिक्रीज हो गई तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, हम ज्यादा उसको खपत करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे। अगर यहाँ पे मेरे से परसेंटेज पूछ देता तो क्या करते? परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई भी करते, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाता परसेंटेज निकालने के लिए, और ये परसेंटेज क्या आता? 33.33%, ठीक है। क्लियर है? तो परसेंट आ जाता, लेकिन हमारे से पूछा क्या? फ्रैक्शन पूछा, तो हमने क्या करा, यहां तक इसको छोड़ दिया था 1/3 तक। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B are two fixed points, तो बना देते हैं। A और B दो फिक्स्ड पॉइंट है। चलो A and B, इन्होंने बोला दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये लोग दूर हैं। चलो बनाते हैं। A and B आप देखोगे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। चलो एंड C is a point on AB, C कोई पॉइंट AB के ऊपर होगा, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होंगी। सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ध्यान रखो A और C के बीच कितनी डिस्टेंस होगी? 3 सेंटीमीटर की। तो ऑब्वियस बात है 5 सेंटीमीटर का पूरा लाइन है, 3 सेंटीमीटर अगर A और C हो गई तो C और B कितनी सेंटीमीटर होगी? 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर, ताकि इन दोनों की सम कितनी हो जाए? 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया हमने वहां तक इसको कर लिया, ठीक है। अब आगे एडिशनल क्वेश्चन है, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के आगे के सवाल आएंगे। इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%, AC का लेंथ, ये जो लेंथ है ये क्या हो गया? 6% से बढ़ गया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब बढ़ेगा तो थोड़ा आगे चला जाएगा, ये कुछ आगे पहुंच जाएगा, राइट। तो बताओ CV की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? डिक्रीज होगी ना, कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगी ना, क्योंकि ये जो A से B की लेंथ है वो फिक्स्ड है, राइट। तो देखो AC की वैल्यू क्या हुई? 3 सेंटीमीटर, CB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। इन्होंने क्वेश्चन में ये बताया है AC 6% बढ़ गया, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पता करना पड़े 3 सेंटीमीटर का 6% क्या होगा, कैसे निकालोगे? तो आप मान लो क्या है, 100% ही क्या है? 3 है ना, ठीक है। चलो तो यहां से बताओ 10% कितनी होगी? 0.3, है ना। यहां से 1% कितनी होगी बताओ? 0.03, ठीक है। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं ये समझ के चल रहा हूं, आप लोग इस चीज को फिलहाल नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो ये देखो 6% इंक्रीज हुई, तो 6% अगर हम बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? 0.18। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6% क्या आया बताओ? 0.18, है ना। तो 6% अगर बढ़ गया, ये 3 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा? AC जो पहले था 3 सेंटीमीटर, उसमें कितनी ऐड हो जाएगी 6% के बढ़ने से? 0.18, दैट इज अब बन गया ये 3.18। क्लियर? तो एक बात बताओ, यहां से माइनस करोगे फिर से निकालोगे, या आपको अंडरस्टूड है ये बात कि यहाँ पे अगर 0.18 बढ़ा है तो ये अपने आप 0.18 कम हो गया होगा? सिंपल सी बात है, तो हम निकाल लेते हैं। 0.18 कम हो गया, आउट ऑफ कितना बताओ? 0.18 डिक्रीज हुई है ना, इसमें इस वाले लाइन में ये डिक्रीज हो जाएगी आउट ऑफ 2 सेंटीमीटर, आउट ऑफ 2 सेंटीमीटर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो, यहाँ क्या करोगे? इसको रिमूव करोगे, 2 0 आएंगे और ये दोनों 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 18/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करो 18 को, ये 9 आ गया, दैट इज 9%, ठीक है। ये वैल्यू कितने से गिर गई है? 9% से गिर गई है। सिंपल है, राइट। ऐसे ही सवाल आप देखोगे, बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इस सवाल में कुछ ऐसा खास नहीं था, इतना कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं अभी फिलहाल प्राइमरी लेवल पे सोच रहा हूँ, आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है। बट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होंगे उन लोगों के लिए ये सब अभी समझाना जरूरी है, ठीक है। चलो, कोई डाउट नहीं होगा आई गेस?
ठीक है, यहाँ पे 0.18 बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इस वाले लेंथ में 0.18 का कम हो जाना, ठीक है, 0.18 कम हुई है आउट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ द शुगर राइजेस बाय 25% if the family wants to keep their expenses of the sugar same as earlier, the family have to decrease its consumption। फिर से क्या है, कुछ पहले जैसा सवाल है ना, तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इतना वेट नहीं करेंगे, शुगर की प्राइस क्या हो रही है, राइज हो रही है, बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, याद करो फॉर्मूला x/100 प्लस x होगा ना, प्राइस बढ़ रही है तो इंटू 100। यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है, x की जगह क्या पुट करेंगे 25, तो 20% से इसकी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो इसी एक क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा इसके डेटा को थोड़ा बदल के देख लेते हैं। सपोज ये राइज नहीं होके क्या होता, डिक्रीज होता, फॉल होता। अगर किसी के घर में मान लो चीनी का दाम कम हो गया है, लेकिन आप उतने ही पैसे के चीनी ला रहे हो, यानी ज्यादा खा रहे होगे, है ना, जहां पे पहले 4 किलो खा रहे थे अब 5 किलो खाओगे, राइट, प्राइस कम हो जाने की वजह से, क्योंकि आपने खर्च उतना ही रखा है। तो मान के चलो फिलहाल के लिए यहाँ पे राइज की जगह क्या है, फॉल है, सपोज। दूसरा हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉल है तो 25% का अगर प्राइस गिर जाए तो क्या लिखेंगे हम, जब प्राइस गिरती थी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा वाला फॉर्मूला, माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 और यहाँ पे 100 माइनस 25 इंटू 100। ठीक है, यहाँ देखो 25/75 आएगा और इंटू 100 आएगा। ठीक है, इसको कट करोगे 3 आ रहा है, 1/3, ये इसको कैंसिल करोगे 33 होल नंबर 1/3% आप लिख सकते हो। ठीक है, या 33.33% लिख सकते हो। क्लियर है, ये सवाल कहाँ है, जब ये फॉल हो जाएगी 25% से। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर प्राइस कम होगी तो आपकी खपत कितनी बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा 33.33%, और प्राइस बढ़ने की वजह से आप में कितनी परसेंट की कमी आ गई कंजम्पशन में, 20% की कंजम्पशन में कमी आ गया। क्लियर है चीजें। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में इस तरह का सवाल जरूर आता है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल जरूर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सीयूईटी वगैरह के लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, तो बताओ कंपेयर किसके बेसिस पे किया गया है। बी की सैलरी पता होनी चाहिए ना, तभी तो ए की निकाल पाओगे। बी की सैलरी अगर आपको ना पता हो तो क्या ए की सैलरी आप निकाल पाओगे, नहीं, क्योंकि कंपैरिजन किसके कर रहे हैं हम लोग, बी से कर रहे हैं। करेक्ट, तो बी की सैलरी जब नहीं पता तो हम क्या कर ले, 100 मान ले। ठीक है, बी की सैलरी हमने मान लिया सपोज 100 है। ठीक है, ए की सैलरी 25% ज्यादा है बी की सैलरी से, ए की सैलरी बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो ए की सैलरी क्या होगी बताओ, ऑब्वियस सी बात है 100 तो होगी, प्लस 25% ज्यादा है, 25% 100 का क्या होता है 25 ही होता है, यानी ए की सैलरी कितनी है 125। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सिंपल है बहुत। अब देखो क्या बोला इन्होंने, देन बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए सैलरी, बी की सैलरी कितनी कम है, बी की सैलरी कम यहाँ पे कितनी है, बी की सैलरी कम है 25, है ना, दैट इज कैसे निकाल सकते हैं, 125 से माइनस कर दो 100 को, क्या आएगा 25 सैलरी कम है इसकी। ठीक है, 25 कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए के सैलरी से, ए की सैलरी यहाँ पे कितनी है 125 और इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए इससे 5 से कट करोगे और इसको यहाँ से कट करोगे 20 आ जाएगा, और 20% ढूंढो यहाँ पे क्या है सी में। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोग बहुत पहले भी इसको गड़बड़ करते होंगे या ऐसा करते होंगे, बट इसमें इतना कुछ जान नहीं है। ठीक है, अगर आपको 100 से समझ नहीं आ रहा, हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से फ्रैक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। चलो, इवन आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मान लो कि ए की सैलरी क्या है और बी की सैलरी रेशियो भी कर सकते हो। रेशियो के टर्म में अगर देखोगे आप कहीं भी बैंकिंग या एसएससी के बच्चे करते हैं तो इतना बैठ के इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते हैं। ए की सैलरी कितना है बताओ, 25% ज्यादा है तो ये 125 है ना, सोचो 125 है, और बी की सैलरी है 100, तो इसको कट करो 5 और 4। ठीक है, जब बी की सैलरी 4 थी तो 5 किसकी सैलरी थी, ए की,
है ना। तो एक बात सोचो, ए की अगर 5 सैलरी है और बी को 4 रुपए मिल रहा है, तो बी को कितना कम रुपया मिल रहा है? 1 रुपया, 1 रुपया कम मिल रहा है ना, आउट ऑफ ए से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं दैट इज 1 रुपये कम मिल रहा है और ए की सैलरी से हमें कंपेयर करना है, यानी 1/5, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से, यहाँ से देखो यहाँ से भी 20% आ सकता है, ठीक है। तो ये भी समझ सकते हो आप। हमने क्या किया था, बी की सैलरी 100 मान ली, 25% बढ़ा तो 125 रुपये हो गए। हमने फ्रैक्शन निकाल दिया, इन दोनों को कट कर दिया 25 से, 5/4 आया, ठीक है। तो बी की सैलरी 4 रुपये है, ए की सैलरी 5 रुपये, करेक्ट। तो जाके हमें बताओ बी को कितना कम रुपया मिल रहा है? 1 रुपया कम मिल रहा है ना, और ए से कंपेयर करना है, ए को कितना मिल रहा था? 5 रुपये। तो कंपैरिजन करने में पता चला 20% उसकी सैलरी कम है, ठीक है, 20% वो कम कमा रहा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लोगे आप लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्लियर है? चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। चलो, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर गॉट 65% ऑफ द टोटल वोट्स, 65% विनर को मिला है, क्लियर है? चलो, एंड वॉन द इलेक्शन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2748 वोट्स, ठीक है। जो विनर है ना उसे 65% क्या मिली है? वोट मिली है, राइट। और वो कितने वोट से जीत गया है? कुछ इतने वोट से जीत गया। What is the total number of votes cast if no vote is declared invalid? अगर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है मतलब सारे वोट्स क्या हैं? वैलिड है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, वोट्स कितने होंगे? 100% ही होंगे ना। टोटल वोट्स कितने होंगे? 100%। तो जब विनर को 65% वोट मिल रहा है, तो जो हार रहे होगा उसे कितने वोट मिल रहे होंगे? 100 - 65, दैट इज 35% उसे मिल रहा होगा, करेक्ट ना। अगर मान लो विनर 65% आपका वोट एक्वायर कर रहा है, तो जो लूजिंग पार्टी होगी उसे कितना मिलेगा? 35%, क्लियर है। एक बात बताओ, विनर एंड लूजिंग पार्टी में डिफरेंस कितना होगा? 65% किसको मिली है? विनर को। लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, विनर को मिली है 65% वोट, बढ़िया। जो लूजर है उसे कितना मिला होगा? 35%, बढ़िया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस का ही वोट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2748 लिखा है ना ये चीज, ठीक है। और ये आप बताओ टोटल वोट कितने होंगे? हमें नहीं पता, मान लेते हैं x होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं? 30% ऑफ x इज इक्वल टू 2748। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्या लिख सकते हो? 30/100 इंटू x इज इक्वल टू 2748, ठीक है। 1 0 1 0 कैंसिल हो गए यहाँ से, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? x इज इक्वल टू 2748 इंटू 10 कर दो और यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, इससे कैंसिल करोगे 9 आएगा, 1 आएगा और 6 आएगा। x इज इक्वल टू 9160, ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। हमने क्या करा? सिंपली डिफरेंस इनकी वैल्यू निकाल दी, राइट। हमने क्या करा? विनर को 65% आया है, लूजर कितना कमाएगा? वोट्स 35%। तो हम इनके वैल्यूज नहीं निकालेंगे, हमने क्या करा? इनका डिफरेंस निकाल दें। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 30% का अंतर आया इन दोनों के बीच वोटिंग में, और इनको वोट कितने मिले एक्स्ट्रा? 2748, ठीक है, 2748। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बस है। उसके बाद तो सिंपल सॉल्यूशन है इनका, ठीक है। उसका सिंपल सॉल्यूशन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, चलो आगे करते हैं। इफ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड? चलो, हमें जब नहीं पता हो तो थर्ड नंबर के हिसाब से ही इन्होंने क्या करा है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का इन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी थर्ड नंबर हमें नहीं पता हो तो थर्ड नंबर को क्या ले लेंगे? लेट कर लेंगे, 100 लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा? थर्ड नंबर को लेट करा। थर्ड नंबर क्या है? सपोज 100 है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर कितना परसेंट ज्यादा है? 30%। फर्स्ट नंबर 30% ज्यादा है तो क्या 130 होगा? 30% 100 का क्या होता है? 30 होती है, तो ज्यादा है, इंक्रीज करना है उसे हमें, राइट। 30%
सी से वो ज्यादा यानी थर्ड नंबर से ज्यादा है। तो फर्स्ट के पास क्या है 130, सेकंड 40% ज्यादा है थर्ड वाले से यानी 140, है ना, सिंपल सी बात है। अब कंपैरिजन लेकिन देखो किसके बीच दिया है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच। फर्स्ट नंबर कितना बताओ 130, सेकंड नंबर कितना बताओ 140, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे 130 अपॉन 140, क्या परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको कैंसिल करने पे 13 अपॉन 14 आ रहा है इंटू 100 आ रहा है। आप क्या कर सकते हो इसे 1300 अपॉन 14 कर सकते हो, ये 92 99 92 के आसपास आ रहा है ना, कुछ 90% के आसपास आ रहा है। कैसे पता मुझे, 14 से क्या होता है, 14 से क्या होता है बताओ 126 होता है ना, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई 90% से ज्यादा है, यहाँ पे वैल्यू देखो 90% से ज्यादा सिर्फ यही है, क्लियर है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, इससे आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को हर कुछ समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और करवा रहा हूँ, ठीक है, जो हम बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। चलो इसे जल्दी जल्दी आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि इजीली इसको कर पाओ बाद में। और सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लिख के करोगे ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए बाद में, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, if the price of a commodity is decreased by 20%, ठीक है, and कंजम्पशन इसके क्या हो गए, बढ़ गए, कितने परसेंट से 20%, ठीक है। एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे कुछ, चलो 4% इंक्रीज, बी 4% डिक्रीज, सी 8% इंक्रीज, और डी वाला है क्या 8% डिक्रीज, ठीक है। अब सवाल में देखो क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20%, प्राइस कम हो गई है ना 20% से, ठीक है, और कंजम्पशन क्या हो गया 20% इंक्रीज हो गई है, क्या एक्सपेंडिचर सेम है यहाँ पे, नहीं है ना, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वो वाला फॉर्मूला एक्स वाला हम कब लगाते थे, जब एक्सपेंडिचर सेम होता था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि आपकी जो कमोडिटी की प्राइस है वो कम हो गई है, यानी सस्ते में सामान मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सामान सस्ते में मिलने की जगह पे आपने भी क्या करा, आपने इसका कंजम्पशन भी 20% से बढ़ा दिया है। सो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क आएगा देखते हैं, ठीक है। मान लो कमोडिटी की प्राइस 20% गिर गई है, तो पहले उसकी प्राइस क्या होगी, पहले उसकी प्राइस जो होगी कमोडिटी की, प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होगी, मान के चलते हैं 100 रुपए होगी, कोई दिक्कत, 100 रुपए में एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा था मार्केट में, ठीक है, उसकी प्राइस 20% से कम हो गई, न्यू प्राइस क्या होगा बताओ, न्यू प्राइस कितनी होगी बताओ, 20%, 100 का क्या होता है 20 होता है ना, अगर 100 पे हम 20% लगाते हैं तो 20 हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है, ये 100 के साथ अच्छा है। न्यू प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 100 तो था उसका प्राइस, लेकिन प्राइस क्या हो गई 20% से कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे 20 रुपए कम कर देंगे, यानी अब जाके वो मार्केट में क्या हो रहा है, हमें 80 रुपए का मिल रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक सी बात है। अगर उसकी कमोडिटी की प्राइस 100 रुपए थी, अब नया प्राइस 20% गिरने की वजह से 80 रुपए हो गए, बढ़िया, ठीक है। कंजम्पशन लेकिन कितना बढ़ चुका है 20% का, कंजम्पशन कितना बढ़ा है 20% का। एक बात बताओ, मैंने अभी समझाया था, जो वैल्यू नहीं आ गई यही 100% है। अब प्राइस कितनी हो गई कमोडिटी की 80 रुपए, है ना, तो यही आपका 100% है। अब आप इसमें क्या कर रहे हो 20% हाइक कर रहे हो, 20% आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो।
आप अगर इतना ही कंजम्पशन रखते तो आपको 80 रुपए में आपका काम हो जाता, आपको कमोडिटी मिल जाती। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने क्या किया, आपने कंजम्पशन को भी 20% बढ़ा लिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, 80 का 20% कितना होता है? 20% क्या होता है? 10% होगा 8, 20% क्या होगी? 16, राइट? सो टोटल एक्सपेंस अब क्या होगी आपकी, जो आप खर्च करोगे वो क्या हो जाएगा? 80 तो आप करोगे ही, प्लस 20% कर रहे होगे, यानी 16 रुपीज और करोगे, है ना? 80 रुपए तो खर्च होते ही, साथ में आपने 20% अपना क्या करा, कंजम्पशन बढ़ा लिया और खाया आपने, तो 20% के बढ़ने से क्या हो गया, ये 96 हो गया। अब यहीं पे कंपेयर करना है, स्टार्टिंग में आप कितने रुपए का काम कर रहे थे? 100 रुपए का, है ना? और आप कितने खर्च कर रहे हो? 96 खर्च कर रहे हो, यानी कितने रुपए डिक्रीज हो गई है? 4 रुपए आपने कम खर्च करे, राइट? 100 रुपए पहले खर्च होता था उसका कमोडिटी पे, अब 96 खर्च हो रहा है, यानी 4 रुपीज कम खर्च कर रहे हो आउट ऑफ 100। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा, यानी 4% आपकी क्या हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई है, एक्सपेंस आपका 4% से गिर गया है। ठीक है, 4% से आपकी एक्सपेंस गिर गई है। क्यों? पहले आप 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब जाके आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो? 96 रुपए खर्च कर रहे हो, राइट? तो 4 रुपए आपने कम खर्च करा ना, आउट ऑफ 100, पहले 100 रुपए खर्च हो रहा था। ठीक है, ये आपकी डिक्रीज वैल्यू है, डिक्रीज परसेंटेज है। ठीक है, तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं, आपको इन सब से क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, जो फॉर्मूला था एक्स वाला, वो आप कहाँ लगाओगे? जब कभी भी जो एक्सपेंडिचर होती थी आपकी, वो हमेशा कांस्टेंट होती थी। यानी अगर आप 100 रुपए लेके मार्केट में जा रहे थे पहले, अभी भी जाओगे, लेकिन अगर प्राइस की कमोडिटी की कम हो चुकी है तो आप ज्यादा कुछ खरीद पाओगे, राइट? उस केस में वो वाला फॉर्मूला लगता था। अभी ये वाले फॉर्मूले से हम नहीं बना सकते, इसलिए हमने इस तरह से कुछ फाइंड आउट किया। ये मैंने जान के इस वाले क्वेश्चन को डाला ताकि आप उससे कंफ्यूज ना हो जाओ और यही वाला फॉर्मूला ना लगा दो। ठीक है, चलो ठीक है। होपफुली मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी, है ना? हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, प्लीज वहां जाके उसे फिल कर ले। ठीक है, और आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी है वो हम देखो इस चैनल पे बहुत अच्छे से करवाएंगे। ठीक, आप लोगों का बहुत ही ज्यादा सहयोग चाहिए इसमें, राइट? और आप जो भी हमारी कमी होगी, जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, उन सारी बातों को प्लीज कमेंट सेक्शन में डालोगे, है ना? ताकि हमें भी आइडिया लगे कि कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, क्या हमें और अच्छा करना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए भी ये क्या हो जाता है, बहुत एक मोरल बूस्टर की तरह काम करता है। हमें आइडिया लग जाता है कि हमें और अच्छा और कैसे आपको दे सकता है ना? आपको कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा और कुछ अलग करवाना है, तो आप वो सब प्लीज बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आप इसे अपना चैनल समझकर क्या करोगे, यहाँ पे हमें सजेशन दोगे। ठीक है, होपफुली आप लोग सब अच्छे होगे और यही जो सीरीज कंटिन्यू हो रही है, ये सीरीज चलता रहेगा। आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच and God bless you.